आईटीएटी चेन्नई यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल चेन्नई ने 19 सितंबर 2025 को एक जजमेंट दिया है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस आईटीएटी चेन्नई के 19 सितंबर 2025 के जजमेंट के आलोक में और टेस्टिफाई करेंगे कि क्या अब कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का जो खाता होता है वो खोलने का कोई औचित्य रह गया है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सपिन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपको पहले से पता नहीं थी या आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। इस मामले की शुरुआत होती है असेसमेंट ईयर 10-11 यानी असेसमेंट ईयर 2010-2011 से, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक इंटेल मिला कि मिस्टर कृष्णामूर्ति ने फाइनेंशियल ईयर 9-10 में एक प्रॉपर्टी सेल की है, लेकिन उन्होंने असेसमेंट ईयर 10-11 के लिए कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाउट हुआ कि जब उन्होंने प्रॉपर्टी सेल की है तो कुछ न कुछ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ होगा और उसके लिए उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए था। चूंकि उन्होंने इनकम टैक्स फाइल रिटर्न नहीं किया, इसलिए 31/3/2017 यानी मार्च 2017 को मिस्टर कृष्णामूर्ति को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेक्शन 148 के तहत एक नोटिस इशू किया गया, जिसमें कहा गया कि आप असेसमेंट ईयर 10-11 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरें। इस नोटिस के रिस्पॉन्स में मिस्टर कृष्णामूर्ति ने 27 अप्रैल 2017 को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि उनकी टोटल इनकम 6,89,670 रुपये है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिस्टर कृष्णामूर्ति के आईटीआर में दिए गए फिगरों से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कोई जिक्र नहीं था। क्योंकि वो संतुष्ट नहीं थे तो उन्होंने सेक्शन 143(2) के अंतर्गत नोटिस दिया और बताया कि आप इस बात को बताएं कि कैपिटल गेन का क्या हिसाब किताब था। इस नोटिस के जवाब में मिस्टर कृष्णामूर्ति ने 20 नवंबर 2018 को अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के कैलकुलेशन दिया और उन्होंने इसमें बताया कि 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने प्रॉपर्टी सेल की थी और 19 जनवरी 2012 को उन्होंने जो भी सेल कंस्ट्रक्शन था वो इन्वेस्ट कर दिया उसने अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड में, जिस पे उनको हाउस कंस्ट्रक्ट करना था। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि ये इन्वेस्टमेंट हमारा कंस्ट्रक्शन के लिए 3 वर्षों के अंदर हो गया, इसलिए हमें सेक्शन 54 के अंतर्गत एग्जेम्पशंस मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, इस पर आगे चर्चा करने के पहले मैं ब्रीफ कर दूं कि सेक्शन 54 में एग्जेम्पशंस मिलने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। तो सबसे पहला कंडीशंस है कि जिस दिन आपने जब प्रॉपर्टी सेल की और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ, उसके कैपिटल गेन को आप कई तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है कि अगले 2 वर्षों तक यदि आप कोई नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को परचेस करने में उस कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टोटल एग्जेम्पशंस मिलेगा। दूसरा कंडीशन है कि यदि जिस दिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ उसके 1 वर्ष पूर्व तक भी यदि ये इन्वेस्टमेंट आपने नए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के परचेस करने के लिए किया था तो उस परिस्थिति में भी आपको एग्जेम्पशंस मिलेंगे। तीसरा कंडीशन है यदि आप हाउस का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो जब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ उसके 3 वर्षों के अंदर हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए इसको इन्वेस्ट कर दें तो उस परिस्थिति में भी आपको सेक्शन 54 का एग्जेम्पशंस मिलेगा। और इस सेक्शन 54 के जो कंडीशंस हैं इसको देखते हुए कृष्णामूर्ति ने ये जस्टिफाई किया कि चूंकि 1 अप्रैल 2019 को हमने प्रॉपर्टी सेल की थी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ था, लेकिन हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए हमने 19 जनवरी 2012 को इसको इन्वेस्ट कर दिया, इसलिए चूंकि 3 वर्षों के अंदर इन्वेस्टमेंट हो गया, इसलिए हमें पूरी की पूरी छूट सेक्शन 54F के अंदर मिलनी चाहिए। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बात से संतुष्ट नहीं था कि 1 अप्रैल 2019 को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ और इन्वेस्ट किया उनको 19 जनवरी 2012 को, और इस बीच के पीरियड में सेक्शन 54 के कंडीशंस के हिसाब से यदि आप असेसमेंट ईयर के लास्ट आईटीआर फाइलिंग डेट के पहले आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो उसके पहले आप उस रकम को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करा दें, तभी आपको ये एग्जेम्पशंस मिलेगा, अदरवाइज एग्जेम्पशंस नहीं मिलेगा।
और इस हिसाब से इनकम टैक्स ऑफिसर ने कृष्णा मूर्ति का जो क्लेम था कि सेक्शन 54 के अंतर्गत उसको एग्जाम्पशन मिला जाए, उसको रिजेक्ट कर दिया। उनके रिजेक्ट करने के बाद उन्होंने CIT अपील या जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होते हैं कमिश्नर इनकम टैक्स अपील के सामने उन्होंने अपील किया। उन्होंने भी ये कहा कि ये पीरियड जो है आपको इन्वेस्ट करने का, ये 2 या 3 साल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए, असेसमेंट ईयर के इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करने की अंतिम तिथि तक यदि आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो उसके पहले आप इस रकम को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आप डिपॉजिट कर दें। चूंकि आपने डिपॉजिट नहीं किया तो उन्होंने असेसिंग ऑफिसर द्वारा दिए गए जजमेंट को अपहेल्ड किया और इनको कोई छूट नहीं दी। अंततः मिस्टर कृष्णमूर्ति ITAT चेन्नई में सेकेंड अपील अथॉरिटी के पास अपील किया और ITAT चेन्नई ने 19 सितंबर 2025 को अपना एक निर्णायक जजमेंट दिया। उस जजमेंट में उन्होंने एक लाइन में कह दिया कि कृष्णमूर्ति सेक्शन 54 के अंतर्गत एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल है, इसलिए इसको एग्जम्पशन परमिट किया जाए। और इस जजमेंट के जस्टिफिकेशन में उन्होंने ये नोट किया कि असेसिंग ऑफिसर हो या CIT अपील हो, उन्होंने एक ही रीजन माना है सेक्शन 54 के क्लेम को रिजेक्ट करने का कि उन्होंने उस पीरियड में वो रकम कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में ITR फाइल करने की अंतिम डेट के पहले जमा नहीं की। अदरवाइज जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है विदिन 3 इयर्स, इसके बारे में न ही CIT अपील ने न ही असेसिंग ऑफिसर ने कोई डिस्प्यूट किया है। और इसलिए चूंकि सेक्शन 54F में जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसे जमा करने की जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस डायरेक्टरी हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। चूंकि ये मैंडेटरी नहीं है, इसलिए यदि कृष्णमूर्ति ने वो रकम कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा नहीं भी की, इसके बावजूद उनको सेक्शन 54F का एग्जम्पशन मिलेगा और अकॉर्डिंगली उन्होंने वो एग्जम्पशन उनको अलाउ कर दिया। इसमें एक बातें ध्यान देने योग्य हैं कि चूंकि ये ITAT चेन्नई ने जजमेंट दिया है, इनकम टैक्स एक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, इसलिए जब इस तरह की बातें कोई आपके साथ होती हैं तो सामान्य तौर पे इनकम टैक्स ऑफिसर यानी असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 54F में तब तक आपको एग्जम्पशन अलाउ नहीं करेंगे जब तक कि आप उस रकम को यदि ITR फाइल करने के अंतिम डेट तक इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो चाहते हैं कि उस रकम को आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करा दें। यदि डिपॉजिट नहीं करा के अपने सेविंग अकाउंट या कहीं और रखते हैं तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर शायद आपके क्लेम को रिजेक्ट कर दे। इसके लिए आपको अपील करना पड़े और ये उनके परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि वो सेक्शन 54F में इस कंडीशंस में आपको एग्जम्पशन अलाउ करें या अलाउ ना करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। थैंक यू।